प्रोसेस्ड फूड को बाहर निकाल दो, जो पैकेट में से निकाल के खा रहे हो बाहर निकाल दो। तो मिलेट्स को हमने ऐड करना है। के लिए 2 रोटी निकाल दो, एक रोटी रख लो, बड़ी कटोरी दाल की रख लो, बड़ी कटोरी दही की रख लो, तो और एक बड़ी कटोरी सब्जी की रख लो। लेकिन जो नहीं पीना होता है वो है फ्रूट जूसेस। तो डिटॉक्स ड्रिंक्स जो होते हैं वो वजन कम नहीं करते। हमारे ऑडियंस को बताइए, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी डाइट में क्या ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए ताकि वजन उनका आसानी से कम हो जाए। पहले तो है जो निकालनी चाहिए। हाँ ठीक है, पहले निकालनी चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था एक्चुअली, क्योंकि ये ना हो ना मैं ऐड करा दूं वो निकले ना। नहीं, दोनों बताइए आप, क्या नहीं खानी चाहिए और क्या खानी चाहिए। तो पहले तो जो हम लोग बहुत ज़्यादा जंक खाते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार ही खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर रोज़ बाहर का कुछ हो रहा है तो गलत है। और कई बार बाहर का रोज़ नहीं होता, लेकिन हमारे खाने में ही, हमारी फुल रूटीन में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलत होती हैं। जैसे हम चाय के साथ ही 3-4 बिस्किट सुबह ले लेते हैं, दोपहर को ले लेते हैं, शाम को ले लेते हैं। तो पहले तो अपनी डाइट में से बेकरी को बाहर निकाल दो। ओके, अगर आपको पहली चीज़ है बेकरी बाहर, आपको वजन कम करना है, प्रोसेस्ड फूड को बाहर निकाल दो, जो पैकेट में से निकाल के खा रहे हो बाहर निकाल दो, ठीक है। सेकंड, अगर बहुत ज़्यादा मैदा है खाने में, हर चीज़ में हम मैदे से बनी चीज़ें खा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर। देन थर्ड इज़ फ्राइड। घर में कभी कभार पूड़ी बना के या कभी कभार पकौड़े बना के खा रहे हो में तो चलेगा। लेकिन अगर हम बाहर से बहुत ज़्यादा फ्राइड खा रहे हैं, हर टाइम समोसे, कचौरियाँ, ये सब कुछ चल रहा है, तो वो तो एक्स्ट्रा फैट हमें देने ही वाला। राइट। और जैसे घर का जो तेल होता है उसमें तो एक ही बार छानता है, बाहर वालों का पता भी नहीं, उसी तेल में पता नहीं कितनी बार छान। उसी में थर्ड में आनी थी ट्रांस फैट, है ना, जैसे हम कहते हैं कि अगर हमारे फैट अलग तरह का जो जैसे हम कहते हैं ट्रांस फैट, है ना, अगर हमारे खाने में बहुत ज़्यादा है तो वो नुकसान देगा। अब वो पैकेट वाले फूड्स में भी है और तले हुए फूड्स में भी, ठीक है। उसके ऊपर हमने पहले इसको हटाना है। कभी कभार में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे भी तो बचपन में कभी कभार ही चीज़ मिलती होती थी ना। अब तो आजकल तो हर रोज़ ही आप बाहर खा रहे, राइट, ठीक है ना। तो और जो खाना है वो है होल ग्रेन्स। हम अपना गेहूं तो खा ही रहे हैं, अगर हम उसके साथ साथ अपने खाने में मिलेट्स ऐड करें, जो हमारे पुराने पूर्वज खाते थे। और आई थिंक ये वापस से ट्रेंड में आ भी रहा है, लोग मिलेट्स खाने के लिए बोल रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को मिलेट्स खाइए, क्योंकि मिलेट्स अगर हम लोग खा रहे हैं, और ये हमारे कल्चर में शुरू से था। बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, हमारे रागी की रोटी, ज्वार की रोटी, जौ की रोटी, ये सब कुछ हमारे शुरू से था। ये तो हम ही कहीं ना कहीं से भूल गए धीरे धीरे। वही जैसे आपने कहा था, वेस्टर्नाइजेशन की ओर जाते जाते हम ये सारी चीज़ें भूल गए। तो मिलेट्स को हमने ऐड करना है, दैट विल हेल्प। देन योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना खाने में अपनी रॉ फ्रूट्स रखते हो, अपना खाना खाते हो, वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा करते हो। देन थर्ड इज़ योर प्रोटीन, जो हमारे इंडियन खाने में से गायब हो जाती है। हम लोग 3 चपाती रख लेंगे, थोड़ी छोटी सी कटोरी दाल की रख लेंगे, थोड़ी सी सब्जी रख लेंगे, बस ये हमारा खाना प्लेट बन जाती है। जब वहाँ पे क्या आ गया, कार्ब्स इतने ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा प्रोटीन गया एंड थोड़ा सा फाइबर गया। तो इसको बढ़ाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए 2 रोटी निकाल दो, एक रोटी रख लो, बड़ी कटोरी दाल की रख लो, बड़ी कटोरी दही की रख लो, तो और एक बड़ी कटोरी सब्जी की रख लो। देखो कैलोरीज उतनी ही गई, लेकिन बैलेंस हो गया, जिसके कारण आपका वेट लॉस होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी फैट खाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आते हैं हमारे नट्स, हमारे सीड्स। आजकल सीड्स बहुत ट्रेंडिंग में हो गए, जबकि वो पहले भी चलते थे, पहले तो खाते ही थे लोग, लेकिन फिर बीच में वही बंद हो गए। तो क्या हम लोग पिनिया नहीं बनाते थे? लड्डू बनाते हैं, तिल की लड्डू बनाते थे, सब कुछ बनता था, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स के इनफैक्ट लड्डू बनते थे। आज भी बहुत सारे लोगों में, हाँ, आई थिंक प्रेग्नेंट लेडीज को ज़्यादा दिया जाता है उसको। लेकिन आजकल फिर वो ट्रेंड में आ रहा है, समझने के लिए कि हमारी हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हेल्दी फैट्स, जिसको हम ओमेगा 3 बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ये हम अपने खाने में इस तरीके से सबको बैलेंस करें, हम अपना कार्ब्स को एक नॉर्मल 1/4 तरीका, अगर प्लेट को हम बैलेंस करते हैं, 1/4 हम अपने कार्ब्स को लेते हैं, 1/4 हम अपनी प्रोटीन को लेते हैं, एंड बाकी का हाफ हम बहुत सारे फाइबर को देते हैं, जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलड है, तो आपका ठीक हो जाता है बैलेंस। और बाकी का आप बीच में सरसों के तेल का या हम अपने घी का तो तड़का लगा ही रहे हैं, छौंक तो लग ही रहा है उसको।
बिल्कुल। तो आपने ये जो प्लेट वाली भी बात कही थी ना, वो भी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट बहुत सारे आई थिंक इंडियन घरों में होता है कि रोटी 4-5 खा लिया, चावल इतना ले लिया, बट सब्जी इतनी सी, दाल इतनी सी है, और दही तो आई थिंक बहुत कम ही लोग आजकल खाते हैं, ज़्यादा खाते भी नहीं है इतने जल्दी जल्दी के चक्कर में। लेकिन वही है कि हमें बाकी चीज़ें बढ़ानी है और जो कार्ब्स है उससे कम करना है, तभी आसानी से वेट लूज हो सकेगा। ठीक है, जूसेस की बात करते हैं। आजकल जैसे वेजिटेबल जूस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो कौन से ऐसे वेजिटेबल जूस है जो हम पी सकते हैं अगर वज़न कम करना चाहते हैं तो? कोई भी जिसपे भी हमारे जो भी वेजिटेबल में वाटर ज़्यादा होता है, ओके, आप उसे इजीली उसका जूस बना सकते हो। उसी का ही जूस बनेगा ना, ठीक है ना। आप पेठे का जो वाइट सफ़ेद पेठा होता है ना, उसका जूस बहुत अच्छा बनता है, ठीक है ना। उसमें आप थोड़ा सा पुदीना डालिए, थोड़ी सी अदरक डालिए, एंड आप उसको सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल के चर्न कर लेते हैं, एंड उसको छान लीजिए, और उसमें और जो ऊपर से फाइबर आएगा उसमें 1 चम्मच फाइबर निकाल के सारे जूस में मिक्स करिए। क्योंकि पूरा फाइबर मतलब पी नहीं पाओगे, बहुत हैवी हो जाएगा। एंड साथ में उसमें थोड़ा सा आप नींबू एंड काली मिर्च ये सब कुछ डाल सकते हैं, सॉल्ट, एंड वो जूस बहुत अच्छा बनता है। एंड ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है एंड आपकी बॉडी को भी प्योरीफाई करता है। बट अगर किसी को किडनी स्टोन्स हैं तो वो अवॉइड करेगा, ठीक है। एंड सेकेंडली क्यूकम्बर का जूस होता है, वो बहुत अच्छे से बन सकता है। वैसे ही आपने इसमें सारी चीज़ें डालनी है, आप पुदीना डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, साथ ही में अगर आप थोड़ी सी स्पिनक हम हमेशा बोलते हैं, जैसे वही स्टोन्स का इशू आता है, पैलेस बढ़ जाते हैं, तो उसको आपने हल्का सा ब्लांच करके डालना है, कच्चा नहीं डालना। ओके, ठीक है ना। उसको हल्का सा उबलते हुए पानी में से निकाला एंड देन यू कैन ऐड, तो वो जूस आप ले सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको तो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, आपकी स्किन क्लियर रहती है, आपके वेट का भी फ़ायदा होता है। लेकिन जो नहीं पीना होता है वो है फ्रूट जूसेस, अवॉइड, बिल्कुल ज़ीरो। अगर वज़न कम कर रहे हैं तो आपने फ्रूट जूसेस नहीं पीने, वेजिटेबल जूसेस पी सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल जूसेस में शुगर नहीं है। हाँ, फ्रूट वेजिटेबल्स में फ्रक्टोज की मात्रा होती है। वेजिटेबल्स में शुगर नहीं होती, लेकिन जो फ्रूट्स हैं उसमें फ्रक्टोज ज़्यादा होता है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। बट जैसे हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सुबह सुबह सिर्फ फ्रूट जूस पी करके ही वो लोग आ जाते हैं, तो ऐसे में वेस्टर्न कंट्री से आया ना देखते ना हम छोटे वो जो सीरियल्स में भी आते बहुत सारे, सामने जूस का ऑरेंज जूस रखा हुआ रहता है, तो ऐसा नहीं करना है। हमें वेजिटेबल जूस आप पी सकते हैं, लेकिन फ्रूट जूस अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो अवॉइड। आजकल आप जब आप किसी होटल में सुबह ब्रेकफास्ट पे जाओ ना, तो बहुत सुंदर फ्रूट जूसेस ही पहले पड़े होते थे। आजकल थोड़े से टम्बलर्स में उन्होंने वेजिटेबल जूसेस, ग्रीन जूसेस ला के रखने स्टार्ट कर दिए। दैट्स गुड, ये अच्छा इनिशिएटिव। आप बीटरूट का जूस पी सकते हो, गाजर एंड बीटरूट पी सकते हैं। तो अब सर्दियाँ आ गई हैं तो बहुत अच्छे ये जूसेस बन जाते हैं। ओके, ठीक है। तो जैसे हम जूसेस की बात कर रहे थे, बहुत सारे डिटॉक्स ड्रिंक्स भी आजकल ये भी बहुत ट्रेंड में है, तो कुछ ऐसे डिटॉक्स ड्रिंक्स जो हम पी सकते हैं अगर वजन कम कर रहे हैं तो? पहली बात तो डिटॉक्स ड्रिंक से वजन कम नहीं होता। अच्छा, नहीं होता, ठीक है। पहले थोड़ा बहुत हेल्प करते भी हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि आप इसी बहाने पानी पी रहे हो। हाँ, राइट। तो डिटॉक्स ड्रिंक्स जो होते हैं वो वजन कम नहीं करते। ओके, उससे आपके बाकी के एलिमेंट्स को फायदा होता है। अच्छा, जैसे लोग मेथरे का पानी पी रहे हैं, तो मेथरे के पानी से क्या होगा, आपके हार्मोन्स के लिए अच्छा है, आपके शुगर लेवल्स के लिए अच्छा है, लेकिन वेट अपने आप ही मैनेज हो जाएगा क्योंकि ये दोनों चीज़ें मैनेज हो जाए। ठीक है ना। वैसे ही जीरे का पानी है, जो जीरे का पानी है उसमें आयरन ज़्यादा होता है, तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हमारे अगर कोई लैक्टेशन है, कोई फीड दे रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा है। ओके। अब लेडी फिंगर वाटर है ना, भिंडी का पानी, भिंडी को हम रात को सोक करते हैं, अच्छा, ठीक है ना, उसका पानी पी सकते हैं, छान करके उसका पानी पी सकते हैं। तो वो जो वाटर है वो अगेन डायबिटीज़ के लिए अच्छा है। सौंफ का पानी हमारी डाइजेशन के लिए अच्छा है। ऐसे ही अजवाइन का, सौंफ का, जीरे का, ये हमारी डाइजेशन को बहुत अच्छा रखते हैं। मिंट का वाटर हमें कूल रखता है। तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए ये वाटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि सारे वाटर्स आपके वेट पे काम करते हैं, लेकिन इन वाटर्स के साथ क्या होता है कि आपका हेल्थ ठीक होनी शुरू हो जाती है। आगे हम लोग खाने में डाल के सारी हर्ब्स खाते थे, तो कई बार अभी हम लोग क्योंकि इतना खाना नहीं खाते हैं, इतना हम हर्ब्स नहीं, ये सारी स्पाइसेस नहीं डाल पाते हैं, तो अब हम लोग इस तरीके से इसको पानी में यूज़ कर लेते हैं। एंड वाटर में यूज़ करने का फ़ायदा हो जाता है कि वाटर इंटेक भी बढ़ गया एंड आपको उसकी प्रॉपर्टीज